So today we are going to study data encryption standard. नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स को एक ऐसी क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम चाहिए थी जो कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर कम्युनिकेशन को सिक्योर बना सके। एक नई एल्गोरिथम बनाने का कोई फ़ायदा नहीं था, इसलिए उन्होंने IBM की लूसीफायर को यूज़ किया, जिसका नाम इन्होंने बदल के डेटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड रख दिया। अब डेटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड वर्क कैसे करता है, बेसिक प्रिंसिपल उसका ये है, ये जो भी प्लेन टेक्स्ट होगा उसको 64 बिट के ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर देगा, बिकॉज DES इज़ अ ब्लॉक सिफर। फिर उसके बाद उस पर DES स्टैंडर्ड्स अप्लाई करेंगे और हम 64 बिट प्लेन टेक्स्ट को 64 बिट सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देंगे बाय यूजिंग 56 बिट की। ओरिजिनली जो ये 56 बिट की होती है ये 64 बिट्स की होती है। एज यू कैन सी ओरिजिनल 64 बिट की आफ्टर की डिस्कार्डिंग प्रोसेस रिजल्टिंग 56 बिट की। जो इसका फर्स्ट स्टेप होता है, जो 64 बिट प्लेन टेक्स्ट है उसके ऊपर हम इनिशियल परम्यूटेशन अप्लाई करते हैं। उसके बाद जो 64 बिट का जो प्लेन टेक्स्ट था, आफ्टर इनिशियल परम्यूटेशन दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, लेफ्ट प्लेन टेक्स्ट एंड राइट प्लेन टेक्स्ट। आफ्टर this left plain text and right plain text go through 16 rounds, and after that LPT and RPT are rejoined and a final permutation is performed. What is actually initial permutation? Permutation means arrangement. Initial permutation means it is the first step for DES. हाँ, आप देख सकते हैं जैसे फर्स्ट बिट को चेंज कर दिया 58 वाली से, सेकंड को कर दिया 50 वाली से, थर्ड को चेंज कर दिया 42 वाली से। मींस वी आर अरेंजिंग द प्लेन टेक्स्ट। तो फर्स्ट वाले की जगह 58 वाला आ गया, सेकंड वाले की जगह 50 वाला आ गया, ऐसे ही देखेंगे तो 40 वाले की जगह फर्स्ट वाला आ गया। ये स्टेप्स होते हैं DES के अंदर, प्लेन टेक्स्ट, फिर उसके बाद इनिशियल परम्यूटेशन, फिर LPT RPT, लेफ्ट प्लेन टेक्स्ट राइट प्लेन टेक्स्ट, फिर उसके बाद LPT में 16 राउंड्स होते हैं, RPT में 16 राउंड्स होते हैं, उसके बाद फाइनल परम्यूटेशन होता है, उसके बाद हमको 64 बिट्स सिफर टेक्स्ट मिलता है। जितने भी 16 स्टेप्स होते हैं, राउंड्स होते हैं, उसके अंदर ये कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे सबसे पहले की ट्रांसफॉर्मेशन, फिर एक्सपेंशन परम्यूटेशन, एस बॉक्स सब्स्टिट्यूशन, P बॉक्स परम्यूटेशन एंड XOR एंड स्वैप। सो मैं इनको एक्सप्लेन करने वाला हूँ अभी। सबसे पहले की ट्रांसफॉर्मेशन, जो की होती है वो सबसे पहले 64 बिट की होती है। हम क्या करते हैं, जो भी उसका 8th बिट होता है उसे डिस्कार्ड कर देते हैं, जैसे 8th, फिर 16, फिर 24, ऐसे करके हर 8th बिट को डिस्कार्ड कर देंगे 64 बिट की में से। तो उसके बाद हमारे पास सिर्फ 56 बिट की बचेगी। जैसे हम देख सकें 8, 24, 40, 56, 16, 32, 48, 64। तो पूरे 64 बिट की में से हमने ये 8 बिट हटा दिए, उसके बाद वो सिर्फ 56 बिट की रह गई है। जो ये 56 बिट की जो की हमारे पास है ना, हर राउंड के बाद हम इसमें से एक डिफरेंट 48 बिट सबकी बनाएंगे। हाँ, हर 16 राउंड में हम एक 48 बिट की सबकी बनाएंगे उस 56 बिट वाली की में से। जो 56 बिट की में से 48 बिट की जो प्रोड्यूस होती है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं की ट्रांसफॉर्मेशन। फिर हम 56 वाली बिट की जो की है उसके दो पार्ट्स कर देते हैं, 28 बिट्स के। फिर उसके बाद उन्हें सर्कुलर राउंड्स में मूव करते हैं, सर्कुलर हाफ्स में। ठीक है, अगर राउंड नंबर 1, 2, 9 और 16 है तो जो शिफ्ट है वो सिर्फ एक बार करते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी राउंड नंबर है तो हम शिफ्ट करेंगे दो बार। तो एक राउंड के अंदर जो सेकंड स्टेप था वो था एक्सपेंशन परम्यूटेशन। अब है ना, सबसे पहले हमारे पास दो हाफ्स थे, LPT एंड RPT। तो वो दोनों 32 बिट्स के थे, तो हम RPT को लेंगे और उसको 8 ब्लॉक्स में डिवाइड कर देंगे। अगर अब हमारे पास 32 बिट्स का ब्लॉक था जो RPT का था, हम उसको 8 ब्लॉक्स में डिवाइड करेंगे तो वो सिर्फ 4 बिट्स के ब्लॉक में रह जाएगा। और एक्सपेंशन परम्यूटेशन का मतलब है हम इस 32 बिट वाले ब्लॉक को एक्सपेंड करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू एक्सपेंड इट फ्रॉम 32 टू 48 बिट्स। अब बात ये आएगी कि भाई 32 बिट को 48 बिट में कन्वर्ट करोगे कैसे। तो हम ऐसा करते हैं, जैसे जो ब्लॉक था 4 बिट वाला, जो उसके फर्स्ट और लास्ट बिट थी, हम उसको दो बार लिख लेते हैं। जैसे फर्स्ट को दो बार लिख लेंगे, फोर्थ को दो बार लिख लेंगे, ठीक है, फिफ्थ को दो बार लिख लेंगे, एट्थ को दो बार लिख लेंगे। ऐसे ही करके जो 32 बिट की जो की थी वो 48 बिट की में कन्वर्ट हो जाएगी। पर लेकिन बस हमें याद ये रखना है कि ये जो काम हम कर रहे हैं वो LPT में नहीं, RPT में ही करेंगे। उसके बाद आता है हमारे पास S बॉक्स सब्स्टिट्यूशन। तो थर्ड स्टेप हमारे पास S बॉक्स सब्स्टिट्यूशन का है। जो S बॉक्स सब्स्टिट्यूशन है वो एक्सपेंडेड RPT का और कंप्रेस्ड की का XOR लेता है और एक 32 बिट का आउटपुट प्रोड्यूस करता है। अब इनपुट था 48 बिट्स का, आउटपुट है
32 बिट्स का, तो क्या करेंगे, जो 48 बिट का इनपुट है उसको 8 ब्लॉक्स में डिवाइड करेंगे, हर ब्लॉक हो जाएगा 6 बिट्स का। उसके बाद हम उसमें से सिर्फ 4 बिट सेलेक्ट करेंगे। जो एक एस बॉक्स है, हम उसमें ये समझ सकते हैं कि उसके अंदर 4 रो होती है और 16 कॉलम होते हैं, तो हम उसमें से 4 बिट वाला आउटपुट सेलेक्ट कर सकते हैं। फोर्थ स्टेप है हमारे पास पी बॉक्स परम्यूटेशन। पी बॉक्स परम्यूटेशन बहुत सिंपल होता है। जो एक्स बॉक्स से 32 बिट्स का आउटपुट आया था, हम उसे सिंपल सिंपल परम्यूटेट कर देंगे। परम्यूटेट मतलब उसको अरेंज कर देंगे, बस सिंपल। स्टेप नंबर 5 जो एक राउंड के अंदर होता है वो होता है एक्सऑर एंड स्वैप। एक्सऑर एंड स्वैप में जो एलपीटी था, अभी तक तो हमने उसे छेड़ा नहीं था, और जो पी बॉक्स परम्यूटेशन के बाद जो आरपीटी आया था, हम उस एलपीटी का और पी बॉक्स परम्यूटेशन के बाद जो आरपीटी आया था, उन दोनों का एक्सऑर कर देंगे। अब जो हमारे पास नया 32 बिट का जो भी ब्लॉक आएगा, हम उसको उसको मानेंगे न्यू राइट हाफ। और जो उससे पहले पी बॉक्स परम्यूटेशन के बाद जो हमारे पास ब्लॉक आया था, उसे हम मानेंगे न्यू लेफ्ट हाफ। मतलब जो सबसे पहले हमारे पास जो इनिशियल 64 बिट का ब्लॉक था, हमने उसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एलपीटी एंड आरपीटी। आरपीटी के अंदर हमने लगाया की ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सपेंशन परम्यूटेशन, एक्स बॉक्स सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद हमने लगाया उसमें पी बॉक्स परम्यूटेशन। फिर उसके बाद जो हमारे पास एलपीटी था और जो इस पी बॉक्स परम्यूटेशन के बाद आरपीटी आया, हम उन दोनों को एक्सऑर किया। एक्सऑर करने के बाद जो आउटपुट आया, अब वो हमारे पास न्यू आरपीटी है। और जो पी बॉक्स परम्यूटेशन के बाद जो हमारे पास जो ब्लॉक आया था, अब वो न्यू एलपीटी बन जाएगा। फिर ये राउंड 1 था। ऐसे 16 राउंड्स होने के बाद जो फाइनल परम्यूटेशन होगा, उसमें हम एलपीटी और आरपीटी को ज्वाइन कर देंगे और उनको फाइनल परम्यूट कर देंगे। डीएसपी के भी वेरिएशंस हैं, डबल डीएस एंड ट्रिपल डीएस। डबल डीएस मतलब एक बार हम डिक्रिप्शन करेंगे डीएस का यूज़ करके, फिर उसके बाद K2 मतलब कोई और की यूज़ करके हम उसका दोबारा डिक्रिप्शन कर देंगे। ट्रिपल डीएस का मतलब 3 बार डिक्रिप्शन कर देंगे। ट्रिपल डी एस दो तरह के होते हैं, ट्रिपल डी एस विथ 3 कीज एंड ट्रिपल डी एस विथ 2 की। ट्रिपल डी एस विथ 3 कीज प्रैक्टिकल नहीं है, बिकॉज 56 बिट की 3 कीज लेंगे तो 168 बिट की बन जाएगी, जो कि प्रैक्टिकली थोड़ा इलॉजिकल है। तो इसलिए हम ट्रिपल डी एस विथ 2 कीज यूज़ करते हैं।